एवरीवन, मैं शुभकृति चतुर्वेदी आपकी बायोलॉजी टीचर विस गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने कल आपको पढ़ाए थे प्रोटेक्टिव टिश्यू, रक्षण ऊतक या रक्षक ऊतक, है ना। उसमें क्या आता था आपका एपिडर्मिस और कॉर्क आता था। मैं उससे पहले आपको पढ़ा रही थी परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। मैंने बताए थे दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में करवा चुकी थी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, है ना। अब आपके आते हैं क्या, जटिल स्थायी ऊतक, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मैंने आपको बताया था पहले ही, ये आपके दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम को क्या बोलते हैं, दारू, हिंदी क्या होती है इसकी, दारू, है ना। और फ्लोएम की हिंदी होती है अधोबाही, है ना। तो आते हैं अब आपका, आज मैं आपको सिर्फ जाइलम पढ़ाऊंगी, है ना। तो जाइलम के बारे में आपको नॉलेज देते हैं। देखिए ये है आपका जाइलम। अब जाइलम की परिभाषा क्या होती है, ये जाइलम कैसे बनते हैं, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और फंक्शन कैसे करते हैं, इकाई रूप में, यानी इन चारों का फंक्शन क्या होगा, ये एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, यानी चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, लेकिन ये काम क्या करते हैं, एक ही करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यही हो गई, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं लेकिन इकाई रूप में कार्य करते हैं। काम सबका एक ही है, क्या है भाई, जाइलम का कार्य क्या होता है। आप जाइलम को याद रखिएगा, ये जो आपका टर्म है जाइलम, क्या है, टर्म जाइलम किसने दिया था, नागेली ने। किसने दिया था, नागेली ने, ठीक है। नागेली ने जाइलम टर्म दिया था। और एक चीज और लिख लीजिएगा, जाइलम शेप, जैसे मैंने आपको बताया था सेल शेप, कोशिका रस बताया था, ऐसी जाइलम शेप कोई आपसे पूछे जाइलम रस क्या होता है, तो आप लिख दीजिएगा फ्लूइड inside the जाइलम सेल्स, यानी जाइलम कोशिकाओं के अंदर जो रस भरा रहता है, जो फ्लूइड यानी जो द्रव्य भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं, जाइलम सेप कहते हैं। अब आते हैं आपका जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है मैं आपको बताऊं। जाइलम से आप याद रखिए, जा हिंदी में जब लिखेंगे जाइलम तो क्या आएगा, जा। तो जाइलम जड़ में भी आता है, जा किस में आता है, जड़ में। देखिएगा ऐसे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको, देखो ये आपका जाइलम, क्या है, जाइलम, जाइलम, और ये है आपका जड़, और ये है आपका जल, ठीक है, जल। तो जल में और जड़ में और जाइलम में, तीनों में क्या कॉमन है, जा। तो याद रखिएगा जाइलम का काम क्या होता है, जड़ों से जल को और मिनरल्स को, खनिज तत्वों को जड़ से पौधे के ऊपरी भाग तक, यानी सबसे ऊपर तक ले जाना, इसका फंक्शन है। यानी जाइलम का काम क्या हो गया, जड़ से जल और खनिज पदार्थों को पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाना, इसका कार्य होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखने वाली चीज थी क्या, ठीक है। अब आते हैं आप जाइलम में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे आते हैं, ये क्या है आपकी ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स किसे बोलते हैं, बाह्यनिकाएं। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, बाह्यनिकाएं। ये आप चार्ट बना लीजिएगा, मैं आपको हिंदी में सारा फिर लिखवा दूंगी, ठीक है। बाह्यनिकाएं, अब ये कैसी होती हैं, आपको दिख रही हैं, ये कैसी हैं, ट्यूब जैसी, नलिका जैसी हैं, है ना। और कैसी हैं, लंबी हैं। तो ये क्या है, इलोंगेटेड यानी लंबी, ट्यूब लाइक यानी कि नलिका जैसी, और कैसी है, टैपरिंग एंड, इनके जो एंड हैं, जो इनके छोर हैं, वो कैसे हैं, नुकीले हैं। टैपरिंग का मतलब नुकीले, है ना। और इनका काम क्या है, कंडक्ट वाटर थ्रू पिट्स। अब इनमें क्या है, ये आपके पोर हैं। तो ये बहुत सारी कोशिकाएं एक दूसरे से लगी होती हैं, ऐसे सटी होती हैं ना। तो इनमें क्या होता है, जब जल जाता है तो जल इससे इसमें ऐसे आगे बढ़ती आती हैं। तो एक से होके कोशिकाओं में आगे जल बढ़ता रहता है और कहाँ, पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंच जाता है। तो इसका काम क्या हो गया, कंडक्ट वाटर थ्रू पिट्स, यानी छिद्रों के द्वारा वाटर को, पानी को क्या करना, दूर तक ले जाना, ठीक है। अब इनका कार्य क्या हो गया, यही इनका कार्य हो गया, कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी पानी का
दूसरे भागों तक पहुंचाना। और क्या हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या देती हैं, एक यांत्रिक सपोर्ट देती हैं जो पौधे के कोमल अंग होते हैं उनको, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट होगी बाह्य निकाय, ठीक है, क्या हो गई, कंप्लीट होगी बाह्य निकाय। अब आते हैं आपकी दूसरी सेल्स, ये हैं आपकी बेसिल्स। बेसिल्स को बोलते हैं बाहिकाएं, क्या बोलेंगे, बाहिकाएं। अब ये कैसी होती हैं, अब इनमें साफ लिखा है इंड टू इंड अरेंजमेंट। देखो आप इनको एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे तो क्या ये लग जाएंगी, नहीं लग पाएंगी ना, एक के ऊपर एक इनको नहीं रख पाएंगे ना, ये सही नहीं रखी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इनके एंड कैसे, नुकीले हैं। अब इनके एंड कैसे होते हैं, ये ऐसी होती हैं, ऐसी, ठीक है। तो एक के ऊपर एक रखी रहती हैं, यानी क्या करती हैं, ये आपके पौधे में ऐसे पानी ले जाती हैं अनुप्रस्थ, और ये कैसे लंबाई में पानी ले जाती हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज हो जाती हैं ना। तो एंड टू एंड अरेंजमेंट, इनकी एक के अंतिम सिरे पर दूसरी, दूसरे के अंतिम सिरे पर तीसरी, ऐसे इनको लगाया जा सकता है, ठीक है। और ये कैसी होती हैं, ये होती हैं आपकी लिग्निफाइड, यानी इसमें क्या होता है, लिग्निन होता है, और इसमें भी क्या होता है, लिग्निन, यानी बाह्यनिकाएं और बाह्यिकाएं, इन दोनों में लिग्निन होता है। और आपके जाइलम स्क्लेरेनकाइमा में भी लिग्निन होता है। अब मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे क्या, जाइलम, आप जाइलम हटा दीजिए, इसमें से भी इसमें से भी मैंने आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये वही हैं, ये पेरेन्काइमा है और ये स्क्लेरेनकाइमा है, लेकिन ये क्या है, जटिल ऊतक हैं। तो इनमें क्या है, एक से अधिक प्रकार की सेल, यानी ये भी आ गए इसमें, ये भी आ गए इसमें, और बेसिल्स और ट्रैकिड्स भी आ गए, तभी इनको क्या कहते हैं, इनको एक नाम और दिया जाता है, क्या, बिसमांगी ऊतक। क्या कहते हैं, बिसमांगी ऊतक। बिसमांगी ऊतक क्यों हो गए, क्योंकि इनमें क्या है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ये बने होते हैं। तो ये लिग्निफाइड होती हैं, और कैसी होती हैं, मृत होती हैं। और इनमें जो आपका ये लिग्निन का जमाव होता है वो बहुत तरीके से हो जाता है। देखो इसमें क्या है, ये सीढ़ी जैसी बन गई हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, सीढ़ी नुमा, है ना, सोपानवत, क्या बोलेंगे, सोपानवत। और इसमें क्या है, गोल गोल बन गया है, तो क्या बोलेंगे, सर्पिलाकार, यानी गोल, ठीक है। स्पाइरल, क्या बोलेंगे, स्पाइरल, है ना। और ये है आपका सर्पिलाकार, ये देखिए सांप जैसा बन गया है ना, सर्पिलाकार। और इसमें क्या बन गई है, जाली बन गई है, तो ये जालिकावत, यानी लिग्निन का जो आपकी बेसिल्स में जमाव होता है वो बहुत तरीके से होता है ना, तो उनके अलग अलग नाम होती है। सोपानवत हो गया, ये स्पाइरल हो गया है ना, गोलाकार हो गया, ये आपका सर्पिलाकार हो गया, और ये जालिकावत हो गया, ठीक है। तो ये मृत होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं, और लिग्निन की वजह से क्या होता है, थोड़ी मोटी हो जाती हैं, है ना। और इनको एक दूसरे के अंतिम सिरों से एक के ऊपर एक लगा के दूर तक पानी चला जाता है, और इससे पानी अनुप्रस्थ में जाता है, ठीक है। अब आते हैं आपके जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम मृदूतक। अब इनका काम वही रहेगा, जो पेरेन्काइमा का काम होता है वही इनका है। ये आपकी कैसी थी, लिविंग, ये आपकी कैसी है, लिविंग है। इनमें ये क्या भरा है, साइटोप्लाज्म, और ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और इनका काम भी वही रहेगा, क्या, स्टोरेज ऑफ फूड, ये भोजन का संचय करती हैं, ठीक है। अब आते हैं आपकी जाइलम स्क्लेरेनकाइमा पे। स्क्लेरेनकाइमा का भी वही कार्य रहेगा, दृढ़ता देना, क्या देना, स्ट्रेंथ देना, है ना। अब इनका ये भी लिग्निफाइड होती हैं और डेड होती हैं, तो आपको पता ही है। और इनका काम क्या होता है, पौधे के भागों को दृढ़ता प्रदान करना, है ना। तो मैंने आपको बताया कि आपका जटिल स्थायी ऊतक में कौन सा पढ़ा रही हूँ, जाइलम। जाइलम जो शब्द है वो किसने दिया, नागेली ने दिया। और जाइलम के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, तरल पदार्थ भरा रहता है, उसको बोलते हैं जाइलम सैप बोलते हैं, ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है, जड़ से जल और खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना, ठीक है। याद रखने के लिए मैंने बताया था, जाइलम से जड़ और जल, है ना। अब आते हैं, इसको बिसमांगी ऊतक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अनेक प्रकार की सेलों से मिलकर बना होता है, लेकिन वो सारी सेल मिलकर एक ही काम करती हैं, है ना। आप ये फिगर नोट कर लीजिएगा, ये चार्ट बना लीजिएगा। चलिए तो आते हैं, अब आपको मैं इसके बारे में हिंदी में सारा कुछ लिखवा देती हूँ। ये चार्ट बहुत ज़रूरी था, मैंने इसलिए सिर्फ बनवाया है क्योंकि एक नज़र में आप चार्ट को देखेंगे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब आते हैं, ये लिख लिया होगा आपने,
ये टर्म जाइलम टर्म नागेरी ने दिया था। अब लिख लीजिएगा डेफिनेशन, क्या होती है डेफिनेशन, डेफिनेशन। ये ऊतक, ये ऊतक, ये ऊतक एक से अधिक प्रकार की, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना, कैसे होते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। परंतु ये सभी मिलकर इकाई के रूप में कार्य करते हैं। भाई ये मैंने आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। खीर बनाई आपने, क्या बनाई, खीर में क्या है, चावल है, चीनी है, दूध है ना। तीनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग टाइप की हैं। ठीक है, लेकिन मिलके वो क्या कर रही हैं, सिर्फ एक काम, खीर बना रही हैं। ऐसे ही इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन उनका कार्य एक ही होता है, दृढ़ता प्रदान करना, या फिर क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देना, यांत्रिक सपोर्ट देना, और क्या, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, अब आते हैं, ये ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, परंतु ये सभी मिलकर इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके क्या, एक चीज़ और आपके सिलेबस में है, इनको ये क्या बनाते हैं, जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं, संवहन बंडल। मैंने बताया था वैस्कुलर बंडल, क्या बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल। तो इसलिए वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। अब संवहन ऊतक, इनका अब क्या हो गया, इन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं, संवहन करते हैं, किसका, जल का और खनिज पदार्थों का। तो ये क्या होता है, जब अपने ये स्थलीय पौधे हैं जो है ना, वही इन्हें कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा, जड़ों से ही तो लेते हैं। किसके द्वारा लेते हैं, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। भाई फ्लोएम का कार्य क्या होता है, पत्तियों में बना भोजन पौधे के नीचे जड़ तक पहुँचाना, है ना, हर भाग तक पहुँचाना। तो ये ना क्या बोलते हैं, संवहनी ऊतक। लिख लीजिएगा वैस्कुलर टिश्यू, संवहनी ऊतक। आपसे कोई पूछते कि संवहनी ऊतक से आप क्या समझते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, पौधों को स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। तो लिख लीजिएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि ये हैं आपके वैस्कुलर टिश्यू, संवहनी ऊतक, और इन्हें क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। इनका काम क्या होता है कि वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करना। ठीक है, तो जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर वैस्कुलर बंडल बनाते हैं, संवहन बंडल बनाते हैं, जो पौधों को स्थल पर रहने के लिए क्या, अनुकूलित बनाते हैं। अब आ जाइएगा टाइप पे, किस पे, टाइप पे। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको बताया था कि जाइलम की जो सेल्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, जाइलम सेल्स टाइप। ये कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर या कितने प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है, 4 प्रकार के। नंबर 1 जाइलम बेसिल्स, नंबर 2 ट्रैकिड्स, नंबर 3 आपका क्या है, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। और क्या है आपका चौथा, जाइलम पैरेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा। अब मैं आपको बताऊंगी इनका डिटेल में पूरा। ठीक है, आप नोट कीजिएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी, मैंने आपको भी क्या बताया था कि
आपके जाइलम में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। इनको संवहनीय ऊतक या कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, जल और खनिज पदार्थों का संवहन करते हैं। जड़ से लेकर पौधे के ऊपरी भागों तक या सभी भागों तक जल को पहुंचाते हैं। तो मैंने आपको सारी समझा तो दी थी। अब ये आपकी हैं बाह्य निकाय ट्रैकीड्स। ये लंबी, निर्जीव तथा नलिकाकार तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। मैंने अभी आपको बनवाई थी। ये कैसी होती हैं, ऐसी ट्यूब लाइक, और इनमें क्या होते हैं, अंदर पोर्स होते हैं जो वाटर का कंडक्शन करते हैं। इनका कार्य क्या होता है, कोमल अंगों को सहारा देना और जल तथा खनिज पदार्थों का संवहन करना। अब आते हैं आपकी बाहिकाएं। बाहिकाएं क्या होती हैं, बेसिल्स। ये बेलनाकार मैंने आपको बताई थी, कैसी होती हैं, ऐसी है ना, एक के ऊपर एक लगी रहती हैं। तो ये कैसी हैं, बेलनाकार नलिकाएं हैं जो एक के ऊपर एक लगी होती हैं। इनमें लिग्निन का जमाव होता है। किसका जमाव होता है, लिग्निन का जमाव होता है। जो बलियाकार मैंने बताया था आपको, ऐसी होती हैं बलियाकार, सर्पिल है ना, और वो सोपानवत, जालकावत गर्ती होती हैं, ठीक है। और इनका कार्य क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वही काम इनका भी है। काम सब एक ही करेंगे, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग होती हैं। इनकी सेल वॉल थिन होती है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इनका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड करना, ठीक है। और ये आपका जाइलम दृढ़ोतक, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये निर्जीव होती हैं, दृढ़ोतक कोशिकाओं से बनी होती हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, पौधों को यांत्रिक शक्ति देना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आज समझ में आएगा। तो एक क्विक रिवीजन है आपका, जाइलम क्या है आपका, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जिसका काम क्या होता है, जड़ से जल तथा खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना, ठीक है। ये 4 प्रकार की सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बिस्मांगीय ऊतक, ठीक है ना। और इनकी कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, बाह्यनिकाएं, बाहिकाएं, जाइलम मृदूतक और जाइलम दृढ़ोतक, ठीक है। ये टर्म किसने दिया था, जाइलम नागेली ने दिया था। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।